जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर गोष्ठी का आयोजन। सतर्कता टीम ने जागरूक कार्यक्रम के तहत एयर यात्रियों का किया जागरूक। जिले के मुख्य अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। मसूरी में देहरादून विकास प्राधिकरण के बाहर विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा भूमाफियाओं पर नहीं की जा रही कार्रवाई। हरिद्वार में नशे के खिलाफ अभियान जारी। लोगों ने नशे को लेकर चिंता की व्यक्त। कहा नशे के कारोबारियों पर कसनी होगी नकेल। उत्तराखंड के किच्छा में कॉलोनाइजरों का कमाल। अवैध प्लांटिंग के जरिए लोगों को दिया जा रहा धोखा। विधायक ने प्रशासन ने खड़े किए सवाल। और डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार गिरने से हुई युवती की मौत का मामला। कांग्रेस ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। मुआवजे की मांग। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भारतीय विमानन प्राधिकरण दिल्ली की सतर्कता विभाग की टीम ने जन जागरूक कार्यक्रम के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में टीम ने नुक्कड़ नाटक से किया। एयर यात्रियों के साथ स्टेक होल्डर्स, आगंतुकों और एयरलाइन से जुड़े लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में सतर्कता विभाग दिल्ली के मुख्य अधिकारी अमल गर्ग और एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा के साथ तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कमीशन ने एक मुहिम चलाई है 3 महीने की। इसमें ये कहा गया है कि एक पिडपी रेजोल्यूशन 2004 है। उस पिडपी रेजोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि लोग बाग जो है कंप्लेंट्स जो करना चाहते हैं सरकारी विभागों के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो आएँ और कंप्लेंट करें और उनकी कंप्लेंट के ऊपर एक्ट किया जाएगा टाइम बाउंड मैनर में, और उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। पुराना रेजोल्यूशन है लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा पा रहा था, तो उसको हम प्रोपेगेट कर रहे हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं। हल्द्वानी में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली आकृति समिति ने प्रेस वार्ता बुलाकर गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से संसद का प्रत्याशी बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। वहीं आकृति सोसाइटी द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने ही हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाली समिति पत्रकारों के सवालों के जवाब ही नहीं दे पाई और उनको इस बारे में भी जानकारी नहीं थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है। आर्थिक सोसाइटी बिल्कुल बीजेपी के लिए काम नहीं करेगी। हम एक सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क की तरह ही काम करेंगे। फॉर फ्यूचर भी उन्हीं के लिए काम करेंगे। हम सीनियर सिटीजन के लिए वर्क करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो बहकावा किसने करा मैडम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके ये तो मेरे अध्यक्ष जी का मैसेज आया, मैंने दिखा दिया अभी, तो तभी हम यहाँ पे आए। अदर बुलाई किसने? हमारे अध्यक्ष ने बुलाई है, कुसुम डिगारी ने। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसका जो आकृति सोसाइटी का मूल उद्देश्य था वो था कि जो हमारे उत्तराखंड के विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी हैं, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको मंत्री पद पे पुनः ताजपोशी देने के लिए ये कार्य किया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो भी चर्चा हुई है उसमें सांसद का नाम आया या सांसद की दावेदारी आई, उसमें आकृति सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार की ओर से बैठे आला अधिकारी ही इन स्वास्थ्य सुविधाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि चिकित्सकों की लापरवाही से स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ राजनीतिक पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं और सरकार से मामले की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन लगातार आरोप लगने के बाद भी उच्च अधिकारी मामले की जांच तक नहीं कर पा रहे। मामला उधम सिंह नगर के बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां चिकित्सक दंपति पर स्वास्थ्य केंद्र में मनमानी और मरीजों से अभद्रता करने का आरोप लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में समस्त उत्तराखंड के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको एक रेफर सेंटर बना दिया गया है।
उसी क्रम में आज हम बाजपुर में बैठे हैं। बाजपुर के अंदर जो यहाँ डॉक्टरों की पूर्ति की गई, कुछ डॉक्टर यहाँ भेजे गए, लेकिन लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं कि जब भी कोई यहाँ दुर्घटना घटती है तो अगर कोई यहाँ पे अपनी दवाई लेने आता है या कोई इलाज करने आता है तो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो लगातार उनको एक रेफर सेंटर की एक पर्ची बनाकर दे देते हैं कि यहाँ इलाज की सुविधा कोई नहीं है। जबकि मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे कुछ बेड भी बनाए गए हैं और जो बाजपुर क्षेत्र में स्थित हमारी एक कारखाना है पॉलीप्लेक्स, उसके द्वारा लगातार इस अस्पताल की मदद की गई है, उसे कई उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन इतने उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद भी जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं, शायद डॉक्टर माथुर हैं, उन्होंने लगातार अभी तक किसी जनमानस को इलाज देने का कार्य नहीं किया है। और अब आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां पर इस वक्त सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, जो कि रोजगार मेले में शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी के गोरखपुर से, जहां पर इस वक्त सीएम योगी मौजूद हैं। उनका ये गोरखपुर दौरा है, जहां पर वो रोजगार मेले में शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच पर से बैठे हुए सीएम योगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि रोजगार मेले में उन्होंने स्टॉल का भी निरीक्षण किया है। युवाओं को रोजगार की तरफ बढ़ाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जहां लाभार्थियों को ऋण वितरण और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा मसूरी के देहरादून विकास प्राधिकरण के मसूरी कार्यालय में इकट्ठा हुए और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। प्रकाश राणा ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी गरीब लोगों को निशाना बनाकर उनके द्वारा बनाए गए घरों को अवैध बताते हुए सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, जो न्याय उचित नहीं है। जबकि बड़े भूमाफिया और रसूखदारों के द्वारा कराए जा रहे निर्माण पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर उनके नक्शे पास कर दिए जा रहे हैं। इसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो जल्दी ही वो मसूरी की जनता के सहयोग से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ उग्र आंदोलन कर मसूरी कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। 1984 से मसूरी में एमडीडी आया और आज 2023 चल रहा, लगभग 40 साल होने जा रहे हैं। एमडीडी के पास कोई बायोलॉजी नहीं, तो ये एमडीडी यहाँ लाया क्यों? किस लिए? आपने ना कोई यहाँ का कोई मानक बनाया, न यहाँ आपका कोई नियम चल रहा है। आपके अपने खुद के नियम है, देहरादून के नियम है, यहाँ टाउन प्लान है नहीं, और देहरादून के हिसाब से यहाँ चालान कर रहे हो आप। क्या मतलब इन चीज़ों का? आप इन चालान जितने भी यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, ये सामूहिक रूप से हम लोगों का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। जो यहाँ पर जो प्रताड़ना गरीब लोगों के साथ जो किया जा रहा है, जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और अमीरों के बहुमंजिले मकान के साथ वो मिलकर जो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, जो उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने की जो सिस्टम जो इसने बना रखा है भ्रष्टाचार वाला, वो यहाँ नहीं चलेगा। आपने, मैं आपके माध्यम से बता दूं, भारद्वाज जी अपना खुद का एक ट्रांसफर करवा लीजिए, और ये कोई फायदा नहीं आपका यहाँ रहने का। आपने मसूरी की जनता को इस कदर परेशान करके रखा हुआ है कि सबका आप लगातार चालान करने जा रहे हैं। जब वो चीजें बन रही तो आप लोग कहाँ रहते हो? हरिद्वार पुलिस कप्तान के नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी है। भगवानपुर के एक निजी होटल में क्षेत्र के काफी बड़ी संख्या में गणमान्य और छात्र और युवाओं को बुलाकर नशे के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया गया। इस मौके पर विधायक ममता राकेश, एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में आए लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और नशे का खात्मा कैसे हो, इसके लिए चिंता व्यक्त की। हरिद्वार एसएसपी ने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करना है तो पुलिस के साथ मिलकर नशे कारोबारियों पर नकेल कसनी होगी। में एक चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त भगवानपुर के जितने क्षेत्र के निवासी हैं, गणमान्य व्यक्ति, सभी लोग सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर छात्र भी सम्मिलित थे। इन सबके समक्ष एक ही चीज़, एक चुनौती हमारे बीच में सबसे बड़ी, जो आपके पास जो नशा जिस तरीके से अपनी जगह बनाता जा रहा है समाज में, इसके विरुद्ध सभी लोगों को एकत्रित करके सभी लोग इसके विरुद्ध एक कार्रवाई करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। उसकी रणनीति हम लोगों के द्वारा आगे जो बनाई जाएगी, इस पर एक साथ सबको मिलकर कार्य करना है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर
उत्तराखंड के किच्छा में कॉलोनाइजर द्वारा नियम कानून को ठेंगा दिखाकर अवैध रूप से प्लांटिंग की जा रही है। किच्छा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटकर सुविधाओं के नाम पर आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। कॉलोनाइजर द्वारा प्लांटिंग करने के बाद लाखों रुपए की वसूली कर कॉलोनी वासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। नगर के रुद्रपुर मार्ग नेशनल हाईवे किनारे काटी गई अवैध कॉलोनी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक बेहर ने कहा कि किच्छा क्षेत्र में प्राधिकरण और रेरा से नक्शा पास कराए बिना ही अवैध प्लांटिंग कर आम जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लांटिंग किए जाने की शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत कम कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो रेरा से अप्रूव्ड हैं और इतना डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है वहाँ। सड़कें हैं नहीं, पानी की योजना है नहीं, बिजली है नहीं, सारे लोग परेशान हैं। मैं बरसातों के दिनों में यहाँ देखो तो सारा दिन कॉलोनियों के लोग आते थे। अभी मैंने गांव का दौरा कर रहा हूँ, अभी मैंने 40% भी नहीं किया है, दोबारा से शुरू किया है। पिछली बार साल पूरा एक एक गांव घूमा था, अब दोबारा घूम रहा हूँ। तो सब जगह पे कॉलोनियाँ कटी हुई हैं और लोग जो है रोते हैं, सब सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो विधायक या कोई कहाँ से लेके आएगा? तो ये इन कॉलोनियों के मामले को लेकर मैं गंभीर हूँ, जिला प्रशासन से बातचीत करूँगा, कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्ती करे सरकार। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में थाना सिडकुल क्षेत्रांतर्गत सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें दोनों ही तरफ से विभिन्न मुद्दों पर पुलिस और सिडकुल संगठन द्वारा बेहतर व्यवस्था बनाए जाने में आपसी समन्वय को लेकर चर्चा बेहतर करने के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई, परिचर्चा रही। वहीं पुलिस कप्तान द्वारा एकम्स कंपनी के नए फायर टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पिछले विगत माह से हम लोग लगातार सिडकुल एसोसिएशन के अलग अलग डेलीगेशन से बात कर रहे थे। आज हमने सभी को कंबाइन करके एक जिसमें हमारा भगवानपुर सिडकुल एसोसिएशन और यहाँ का हरिद्वार का जो सिडकुल है, इनके साथ एक कंबाइन एक मीटिंग करी थी, जिसमें सिडकुल में जो भी इनकी समस्याएं हैं या पुलिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इनके द्वारा शेयर किया गया और हमारी क्या अपेक्षाएं हैं वो भी हम लोगों के द्वारा इनसे हमारा एक वार्ता किया गया। ये 2-वे कन्वर्सेशन था, जिसमें सिडकुल में जो सुरक्षा को लेके, जो सेफ्टी को लेके इनके कंसर्न थे, उनको हम लोगों के द्वारा एड्रेस हमें किया गया। हम लोगों के द्वारा इस पर विचार भी किया गया। अब फिलहाल के लिए खबरों पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार गिरने से हुई मौत की युवती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिवपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कॉलेज और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। इसके साथ ही मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। देखिए, डीएवी कॉलेज की जर्जर और जीर्ण शीर्ण दीवार जो है एक होनहार और निर्दोष बेटी के ऊपर गिर गई और आपने देखा कि असमय वो हमारे बीच से चली गई, उस बेटी को जान गंवानी पड़ी। आखिर ये किसकी लापरवाही है? कहा जा रहा है कि छात्र संगठन लगातार उस दीवार की मरम्मत की मांग कर रहे थे, आखिर उसका पुनर्निर्माण समय रहते क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है डीएवी के प्रधानाचार्य या वहाँ का प्रबंधन किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहा था, जो अब घटित हो गई है। ये गंभीर चूक है, गंभीर लापरवाही है। दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।
रुड़की के पिरान कलियर नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने कलियर पीपल चौक पर 105 फीट ऊंचा 30 फीट लंबा झंडे का उद्घाटन किया। जगह का नाम भी एपीजे अब्दुल कलाम चौक रखा। आपको बता दें कि कलियर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि शफकत अली और कलियर विधायक फुरकान अहमद नगर पंचायत के सभासदों झंडे का उद्घाटन किया गया। कलियर विश्व भर में प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर देश विदेश से जायरीनों का आना जाना लगा रहता है। पूरे देश में कलियर नगर पंचायत से ये एक अच्छा संदेश जाएगा। आज ये तिरंगे का उद्घाटन किया गया जो यहाँ पर लगाया गया तिरंगा हमारे यहाँ कलियर शरीफ में। जो देश विदेश से यहाँ जायरीन आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ से एक भाईचारे का संदेश जाए, जो हमारे देश की जो शान है हमारा तिरंगा, उसको लगाकर यहाँ एक भाईचारे का वो दिया। लगभग 105 फीट हमारे झंडे की ऊंचाई है और लगभग 30 फीट का हमारा झंडा है। जगह का नाम भी बदला गया है जी, इस नाम से रखा है एपीजे अब्दुल कलाम तिरंगा। शिक्षिका का जब स्थानांतरण हुआ तो वो भावुक हो गई। शिक्षिका को भावुक देखकर छात्राएं भी फूट फूट कर रोने लगी। भाव विभोर कर देने वाला ये दृश्य था कोटद्वार के राजकीय महाविद्यालय में। तबादले के बाद यहां शिक्षिका तनु मित्तल का विदाई समारोह था। आपको बता दें कि महाविद्यालय शिक्षिका 2016 से विभागीय प्रभारी समाजशास्त्र के पद पर तैनात थी। शिक्षिका का 2017 में उत्तराखंड पीसीएस में जिला सूचना अधिकारी के पद पर चयन हुआ था, जिस पद को शिक्षिका ने 2018 में ज्वाइन किया था। लेकिन शिक्षिका की पढ़ाने में रुचि होने की वजह से 6 महीने के बाद जिला सूचना अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। इसी बीच शिक्षिका छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क पढ़ाया करती थी, जिसमें 6 छात्र छात्राओं का यूजीसी नेट समाजशास्त्र, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 छात्राएं इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के पद पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में चयनित हुई। लक्सर विकासखंड में आयोजित समीक्षा बैठक और लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही गरीबों को चेक वितरण कर गर्भवती महिलाओं को बाल विकास परियोजना द्वारा महालक्ष्मी किट भी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को उनके आवास की चाबी भी उनके द्वारा सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है, आज गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और हर वर्ग आज महसूस करता है कि बीजेपी उनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि जो आज तक कोई नहीं कर सका वो भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि एक नारा था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। जो मिशन बाबा अंबेडकर का था वो मिशन भी आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। अब गरीब कल्याण के जो हमारे ये मेले हैं बहुत ही सफलतम है। आज लक्सर में करोड़ों रुपए की बहुत सारी योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ। करोड़ों रुपए की योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ और आज बहुत सारे लोगों को, बहनों को उनके घर की चाबी मिली है। आज कितने भावुक हो गई थी, आपने देखा कि कुछ बहनें तो इतने भावुक हो गई थी कि 17 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी तो वो दिन मिलेगा कि जब हम अपने मकान में जा सकेंगे। बरसात में सारा कच्चा मकान हमको नरक बना देता था। आज मुझे बहुत खुशी है। उनके आंखों में जब मैंने खुशी के आंसू देखे तो मुझे लगा कि ये हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ने ये हमेशा ये कहा है कि अंतिम छोर तक में बैठे रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कुराहट नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर गोष्ठी का आयोजन, सतर्कता टीम ने जागरूक कार्यक्रम के तहत एयर यात्रियों को किया जागरूक। दिल्ली के मुख्य अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। मसूरी में देहरादून विकास प्राधिकरण के बाहर विरोध प्रदर्शन, अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा भूमाफियाओं पर नहीं की जा रही कार्रवाई।
हरिद्वार में नशे के खिलाफ अभियान जारी, लोगों ने नशे को लेकर चिंता की व्यक्त, कहा नशे कारोबारियों पर कसनी होगी नकेल। उत्तराखंड के किच्छा में कॉलोनाइजरों का कमाल, अवैध प्लांटिंग के जरिए लोगों को दिया जा रहा धोखा, विधायक ने प्रशासन ने खड़े किए सवाल। और डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार गिरने से हुई युवती की मौत का मामला, कांग्रेस ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, मुआवजे की मांग। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।